बदलाव मंच को मेरा सादर अभिवादन। मैं दीपापन शीतल मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी, ये कहानी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली कहानी है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी के माध्यम से सामाजिक परिवेश ही नहीं, मानव मन की गहराइयों में भी झांक कर देखने का प्रयास किया था और इसमें वो पूरी तरह से सफल रहे थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है एक बूढ़ी काकी जिनके पति और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक भतीजी के सिवाय काकी का कोई नहीं था, इसीलिए काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी और इस संपत्ति की वार्षिक आय लगभग 150-200 रुपए थी। लेकिन उसके बावजूद भी काकी को भरपेट भोजन नहीं मिला करता था और बेचारी बूढ़ी काकी उस उम्र में काकी के जिह्वा के स्वाद के अलावा उनकी कोई भी चेष्टा शेष नहीं रह गई थी। उनकी आंखें, हाथ पैर अब काम नहीं करते थे। तो जब काकी को खाना नहीं मिलता था या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी, जब घर पे कोई वस्तु आती और काकी को नहीं मिलती तो काकी गला फाड़ फाड़ कर रो देती थी। काकी के भतीजे बुद्धिराम जी यूं सज्जन थे, लेकिन केवल तभी तक जब तक कि उनके पैसे खर्च नहीं हों। और बुद्धिराम जी की जो पत्नी थी रूपा, वो स्वभाव की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरने वाली महिला थी। अब काकी अपनी पीड़ा अगर किसी को कहती तो बुद्धिराम जी काकी को बहुत जोर से डांटते थे और काकी के प्रति अपने माता पिता का ऐसा व्यवहार देखकर बुद्धिराम के जो बच्चे थे वो भी काकी को बहुत सताया करते थे। लेकिन पूरे परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था लाडली। वो काकी से विशेष अनुराग रखती थी। जो ये लाडली थी वो अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से का मिठाई, चना चबेना सब काकी के साथ ही बैठकर खाया करती थी। एक रात वो समय आया जब बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। द्वार पर शहनाइयां बज रही थी, स्त्रियां भीतर गाने गा रही थी और रूपा मेहमानों के भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। तो दृश्य ये है कि भट्टियों पर कढ़ाइयां चढ़ी हैं, एक में पूड़ी कचौड़ी बन रही है, दूसरे में मसालेदार तरकारी पक रही है। घी और मसालों की सुगंधी पूरे घर में फैली हुई है और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई विचारों में डूबी हुई है। स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही है। काकी मनी मन सोच रही है कि शायद मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर के नहीं आया। वैसे भी मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो भरपेट पूड़ियां मुझे कहां से मिलेंगी। बूढ़ी काकी बहुत देर तक विचार करती रही, लेकिन घी और मसालों की सुगंधी काकी के मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भरा आता था। लाडली बिटिया भी नहीं आई, पता तो चलता कि घर पे क्या क्या बना है। बूढ़ी काकी देर तक सोचती रही, लेकिन उनके आंखों के आगे गरम गरम, नरम नरम, फूली फूली पूड़ियां तस्वीर की तरह नाचने लगी। तो काकी ने सोचा कि क्यों ना चल करके कढ़ाई के पास जाकर बैठ जाऊं। ये सोचते ही ये जो हमारी काकी थी वो धीरे धीरे उकड़ू बैठकर रेंगते हुए कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। और उधर रूपा काम के बोझ से दौड़ती जा रही थी, कभी कोठी में कभी भंडार में, दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई थी। प्यास से रूपा का कंठ सूखा जा रहा था और गर्मी अलग लग रही थी, लेकिन इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि रूपा एक बार रुक करके पानी पी ले। इसी समय रूपा ने कढ़ाई के पास में बूढ़ी काकी को देख लिया और रूपा अपने क्रोध को नहीं रोक सकी। उसको इतना भी ध्यान नहीं रहा कि मेहमान और पड़ोसी देखते होंगे और रूपा काकी पर झपटी और बोली, ऐसे पेट में आग लगी है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक भी धैर्य न हो सका। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, नाक कटा कर ही दम लोगी, जाकर कोठरी में बैठो।
तुम्हें कोई देवी नहीं मानता कि तुम्हारी पूजा की जाए। बूढ़ी काकी उसने सुना तो वो ना रोई और ना कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। उसे बड़ा पछतावा हुआ कि वो वहां क्यों गई। उसे रूपा पर क्रोध नहीं था, उसे अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। लेकिन काकी ने ठान लिया कि जब तक मेहमान भोजन न कर लें अब वो आंगन में नहीं जाएगी और कोई बुलाने आएगा तभी जाएगी। मन ही मन वो सोचने लगी कि अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया होगा। ये सोचते सोचते उसे एक एक पल युग के समान प्रतीत होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आवाजें आने बंद हो गई तो काकी को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेहमान खाना खाकर चले गए और उसे किसी ने बुलाया ही नहीं। घर वाले सोच रहे होंगे कि काकी कोई मेहमान थोड़ी है कि उसे खाना खाने के लिए बुलाया जाए। ये विचार आते ही काकी स्वादिष्ट भोजन के मंसूबे बनाते हुए फिर से हाथों के बल सरक कर धीरे धीरे आंगन में आ गई। लेकिन काकी का दुर्भाग्य, जैसा काकी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। काकी की कल्पना बिल्कुल गलत थी। मेहमान तो अभी बैठे थे और बूढ़ी काकी रेंगते हुए उन सभी मेहमानों के बीच में जा बैठी। लोग चीख कर खड़े हो गए, बोले, अरे बुढ़िया कहां से आई, इसे निकालो यहां से। बुद्धिराम ने जैसे ही काकी को देखा तो क्रोध से तिलमिला उठा। उन्होंने हाथ में पकड़ा जो पूरी का थाल था उसे नीचे पटका और काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें कोठरी में लाकर धम से पटक दिया। बेचारी काकी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु काकी को आज रात हो जाने पर भी किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। किसी को काकी पर करुणा, किसी को काकी पर दया नहीं आई। लेकिन अकेली लाडली काकी की चिंता कर रही थी। इसीलिए लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियां छिपाकर अपनी गुड़िया की पिटारी में रख दी और रात होने का इंतजार करने लगी। जब सब लोग सो गए तो चुपचाप काकी के पास पहुंची और काकी के सामने पूड़ियां रख दी। काकी ने जैसे ही पूड़ियां देखी तो जैसे काकी पूड़ियों पर झपट पड़ी और 5 मिनट में सारी पूड़ियां खत्म कर दी। पर इतने कम भोजन में काकी की भूख को तो और बढ़ावा मिल गया था। तो लाडली से बोली, लाडली और पूड़ियां हैं क्या? लाडली ने इनकार में सिर हिलाया। तो काकी बोली, मुझे वहां लेके चलना जहाँ पे सब लोगों ने भोजन किया है। लाडली काकी का मतलब नहीं समझ पाई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पतलों पर ले जाकर काकी को बिठा दिया और काकी जूठे पतलों से पूरी कचौड़ी के बचे हुए टुकड़े उठा उठा कर खाने लगी। अचानक से रूपा की आंख खुली तो क्या देखती है कि काकी पतलों से पूरी उठा उठा कर खा रही है। ऐसा दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा, उसकी आंखें करुणा से भर आई। इस अधर्म के पाप का आखिर भागी कौन है? आज सैकड़ों लोगों ने उसके घर में भोजन किया, पर जिसके धन की बदौलत यह सब उसने किया, वो कर पाई, वो भूखी आज जूठे पत्तल चाट रही है। उसे अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। रूपा ने खाने का थाल सजाया और काकी से रोते हुए बोली, काकी भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया और हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन काकी तो खाना देखकर अपना सारा तिरस्कार, सारा दर्द और सारी मार जैसे भूल ही गई हो और वो चुपचाप से मजे से भोजन करने लगी। और रूपा इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो उठी। धन्यवाद।